बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 8। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 11 की हिंट भी दूंगा, और जो कि तकरीबन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 ही है। ठीक है, तो 9 और 11 की हिंट भी मिलेगी और वो आपको फिर अपने पास खुद से सॉल्व करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जितने लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दिए गए हैं उन सब को आपने अपने रजिस्टर पे फेयर वर्क के हैसियत से सॉल्व कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप अपनी बुक की तरफ भी ध्यान देंगे, बोर्ड पे भी देखेंगे। प्रूव दैट -1,4 -3, -6 and 3, -2 are the vertices of an isosceles right triangle। दो बातें हो रही हैं। तीन वर्टिसेस सिर्फ हमें दिए हुए, एक ट्रायंगल के तीन ही वर्टिसेस होते हैं। आपको साबित करना है कि ये तीन वर्टिसेस आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल कह लें, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके रखा हुआ है। स्टूडेंट की बात मैं आपको वाजे कर दूं कि हमें कोई बहुत मेजरमेंट करके इस डायग्राम को नहीं बनाना है। ये एक रफ स्केच है, एक सैंपल है। ठीक है, एक आइडिया के लिए है। आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसमें ये तीन वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमें पहले से नहीं मालूम है कौन सा वर्टेक्स, दो वर्टेक्स जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किन दो वर्टेक्स से मिलके हाइपोटेनस फॉर्म हो रहा होगा, इसलिए जो रफ स्केच वाली डायग्राम है वो ट्रू पिक्चर नहीं कहलाएगी किसी भी तौर पे। क्या पता आपके जवाबात उस पिक्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ आ जाए, इसलिए मैं इसको कहीं थोड़ा सा रियल टच दे रहा हूं। आइए मिलके डायग्राम बनाते हैं। -1,4 कहां रिप्रेजेंट होगा? ये मैं ओरिजिन पे अगर इस वक्त खड़ा हूं, -1 1 स्टेप बैक और +4 4 स्टेप अप। ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है -1,4 को, और इसको नाम हम दे देते हैं ए का। लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और -3, -6 वंस अगेन ओरिजिन पे ही खड़े हैं, 3 स्टेप बैकवर्ड एंड 6 स्टेप डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया -3, -6। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज वंस अगेन ओरिजिन पे आ जाते हैं, 3 स्टेप राइट, क्योंकि 3, -2 है, 3 स्टेप राइट एंड 2 स्टेप माइनस साइन के साथ है तो डाउनवर्ड। ये लेट्स सपोज सी पॉइंट 3, -2। अच्छा, अब इस डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्केल यूज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में लग ऐसा रहा है कि ये वो कॉर्नर है जो 90 डिग्री का होगा, लग ऐसा रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें सॉल्यूशन में एक्चुअल सामने आएंगी। ये 90 डिग्री का लग रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रही है। मैं एक मिसकंसेप्ट थोड़ा आप सबके सामने क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ ये समझते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या बहुत से बहुत ये हो सकती है। स्टूडेंट्स, this is also a right angle triangle if this is 90 degree। राइट एंगल ट्रायंगल की तारीफ ये है, डेफिनेशन ये है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमेशा उसकी ये स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन होना ज़रूरी नहीं है।
कि वो यही राइट एंगल ट्राइंगल होगी अगर इस हालत में है। भाई इसी को अगर मैंने रोटेट करके इस हालत में रख दिया तब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। डेफिनेशन के मुताबिक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और इसमें वो मौजूद है। तो इस शेप को भी आपने ये नहीं कहना है कि ये तो कहीं से राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं लग रही, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली हमें नज़र आ रहा है कि वर्टेक्स सी 90 डिग्री का हो सकता है और फिर हमें राइट एंगल ट्राइंगल साबित करना। आइसोसेलेस इसमें ज़ाहिरन शायद ऐसा लग भी रहा है कि ये और ये लेंथ बराबर निकल आएंगी, लेकिन मैंने कहा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेजरमेंट और कैलकुलेशन करके इस डायग्राम को नहीं बनाया है तो हमारा सोल्यूशन इस अपेयरेंस से मुख्तलिफ आ सकता है। हमें साबित क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें साबित करना है कि जब मैं तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा तो दो कोई बराबर आएंगी, तीसरी मुख्तलिफ होगी। कम अज कम एटलीस्ट दो बराबर आनी चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मुझे ये साबित करना होगा कि उन तीनों लेंथ्स में से जो लार्जेस्ट लेंथ होगी वो हाइपोटेनस कहलाती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट लेंथ हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आ रहा होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो रहा होगा। जी आइए हम बारी बारी ये डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। लेट a -1, 4, b -3, -6 and c 3, -2 are the vertices of isosceles right triangle. Using distance formula, क्या है, d बराबर है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को। सबसे पहले मेजर ए बी निकाल लेते हैं। मेजरमेंट ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इधर हेयर हम ए वाले वर्टेक्स को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। x1 y1 किसके बराबर हुआ, दैट इज -1, 4 एंड x2 y2 किसके बराबर हुआ, दिस इज -3, -6। तो मेजरमेंट ए बी किसके बराबर हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लेस कर दीजिए वैल्यूज को एज यूजुअल जैसे अब तक क्वेश्चंस में करते आए। x2 की जगह -3 माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू माइनस में, तो माइनस इंटू -1 इज +1 होल स्क्वायर और यहाँ पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वी गेट -3 + 1 इज -2 होल स्क्वायर होना है अभी और -10 होल स्क्वायर होना है अभी। अगला स्टेप यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस बचाते हैं अपनी। -2 का स्क्वायर 4 + 10 का स्क्वायर इज 100 एंड ये आ गया 104। 104 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 6 12, 2 13 एंड 13। ठीक है, अब ये एक पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। 2 × 13 26 अंदर रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं 2√26 यूनिट। ये तो हमारे पास मेजरमेंट साइड ए बी आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मेजरमेंट साइड बी सी। हेयर x1 y1 किसके बराबर हो जाएगा, बी वाले पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और x2 y2 किसके बराबर हो जाएगा,
सी पॉइंट को आप x2 y2 कंसीडर कर लो। मेजरमेंट BC किसके बराबर होगा, हम अगेन एंड अगेन डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं ताकि मेमोराइज हो जाए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वी गेट बाय पुटिंग वैल्यूज x2 की जगह 3 माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 6 होल स्क्वायर। अगला स्टेप यहीं पे करेंगे। 3 प्लस 3 6 होल स्क्वायर होना है, -2 प्लस 6 4 होल स्क्वायर होना है। 6 6 36, 4 4 16 एंड वी गेट रूट 52 यूनिट्स। ठीक है, रूट 52 को भी अगर आप प्राइम फैक्टर निकाल लो तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 13 ज़ा 26 एंड 13 1 टाइम्स। स्टूडेंट्स 2 का ये पेयर बन रहा है तो हम इसको मैं डायरेक्ट लिख के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप बहुत अच्छा सा जानते हैं मैट्रिक क्लास में कि किस तरह से 52 के रिप्लेसमेंट में 2 इंटू 2 इंटू 13 लिखा जा सकता है। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर और रूट 13। ये हमारे पास एक दूसरा डिस्टेंस आ गया। नाउ फाइनली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेजर AC। मेजर AC कैलकुलेट करते हुए भी हेयर एक पॉइंट हम ले लेंगे x1, y1 दैट इज a -1, 4 और सेकेंड पॉइंट x2, y2 दैट इज इक्वल्स टू C पॉइंट ले लेते हैं 3, -2। नाउ मेजर AC इक्वल्स टू फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 वैल्यू इज 3 माइनस इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। रेडिकल साइन 3 प्लस 1 इज 4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। यहीं पे सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर 16 एंड -6 का स्क्वायर 36, वी गेट 52। और जैसे कि रूट 52 को हमने लिखा ही है 2 रूट 13 यूनिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात तो रिजल्ट आपके सामने फैक्ट फौरन सामने आ गया है कि दो साइड्स की लेंथ सेम है और एक की डिफरेंट है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल साबित करना था आपको। ये बात तो प्रूफ हो गई कि दिस इज अ ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल इन मेजरमेंट। थर्ड वन इज वो भी सेम हो भी सकती है, डिफरेंट भी होगी, एटलीस्ट 2 साइड्स की लेंथ सेम होनी थी। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल साबित करना कैसे मुमकिन है? तीनों साइड्स की लेंथ में हमें जो बड़ी लेंथ नजर आ रही है वो 2 रूट 26 नजर आ रही है। 3 साइड्स की लेंथ हो तो जो लार्जेस्ट लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। हम कहेंगे एज वी नो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस AB, ठीक है, हमारी डायग्राम के मुताबिक भी लार्जेस्ट लेंथ यही नजर आ रही है और जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये 90 डिग्री होगा, ऐसे ही हुआ। लार्जेस्ट लेंथ हाइपोटेनस है तो उसके सामने 90 डिग्री। हाइपोटेनस की लेंथ 2 रूट 26 होल स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इसको आप बेस, इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो बेस की जगह मैंने 2 रूट 13 होल स्क्वायर लिखा और परपेंडिकुलर की जगह भी 2 रूट 13 होल स्क्वायर। ये 2 पावर जब 2 पर आई 4 बना, ये 2 पावर रूट 26 पर आई तो जस्ट 26। 2 पावर 2 पे 4 इंटू 13 प्लस 4 इंटू 13, 4 इंटू 26 इज 4 6 24, 2 कैरी 104 हो जाएगा। 4 13 52 प्लस 52, पहले मल्टीप्लीकेशन हो गई देन एडिशन होगी, दिस इज 104। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप कहोगे हैंस
given vertices are of an isosceles triangle because two sides are of equal measurement and it is also a right triangle. अच्छा स्टूडेंट, एक तो ये आंसर हो गया आपका। बात आपको प्रूव दैट की थी, हैंस प्रूव्ड आप कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 और 11 के हिंट्स का ताल्लुक है, ये मैं आपके सामने अपनी बुक्स रखी है अगर आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है शो दैट द पॉइंट्स, आपको ए पॉइंट एक दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल कहा गया है। तो दो बातों में से सिर्फ एक बात ये साबित करनी है उसके अंदर, ठीक है कि पॉइंट्स में y वाली वैल्यूज फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, लेकिन मेथड अगर आप जानते हैं आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने खुद साबित करना है क्वेश्चन नंबर 9 को कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। हम 11 की बात नहीं कर रहे हैं, 8, 9 और 10 की कर रहे हैं। दिस इज 11 के बजाय 8, क्वेश्चन 8 इज सिमिलर। ठीक है, 11 नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो सेम, शो दैट 6,5, 3,7 एंड 2,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। आपने यही करना है, इन तीनों पॉइंट्स को एक ट्रायंगल के तीन कोनों पे रख के दिखाना है। जाहिरन जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल डायग्राम बनाओ, और आपने तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करके दिखा देना है। कैलकुलेट करना है, लार्जेस्ट लेंथ को हाइपोटेनस की तौर पर ट्रीट करना है, अदर टू साइड्स को बेस और परपेंडिकुलर ट्रीट करते हुए अगर पाइथागोरस थ्योरम उनमें एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। रजिस्टर पे ये काम मुकम्मल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।